बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुर मोहम्मद। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 13 में हमने 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। इसमें सब आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन स्लिंकी. The student's hand makes one complete fourth and back oscillation in 0.4 seconds. The wavelength in slinky is 0.6060 meter. For this wave, determine period and frequency wave speed. तो students, अब हमें जो given data है उसमें हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो है 0.4 सेकेंड्स। तो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मालूम करना है। वेवलेंथ भी हमें गिवन है। वेवलेंथ 0.60 मीटर और हमें इसमें मालूम करना है फ्रीक्वेंसी और उसके साथ वेव स्पीड। इट मींस के वेलोसिटी ऑफ वेव। इसमें सब हम सबसे पहले अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 0.40 है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बन जाती है 2.5 हर्ट्ज। अब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को यूज करके वेवलेंथ को यूज करके अगर वेलोसिटी को फाइंड करना चाहे तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो मल्टीप्लिकेशन है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2.5 और जो वेवलेंथ है वो है 0.60। इसमें से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटली ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 2.5 0.60 से मल्टीप्लाई करें तो 530 200 2 से 12 तो 0051 तो ये 1.5 मीटर पर सेकंड जो है ये वेलोसिटी हमें इस वेव की मिल चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व कर लिया। इसको सब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Question number 6. If 80 compressions pass through a point in a spring in 20 seconds, calculate the frequency and the period. If two consecutive compressions are 8 cm apart, calculate the wave speed. तो given data जो है स्टूडेंट्स, इसमें हमें वेवलेंथ गिवन है जो कि है 8 सेंटीमीटर और ये बन जाती है 0.08 मीटर। और टाइम पीरियड जो है वो हमें फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो अगर स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वेव साइकिल्स इन पर सेकेंड्स। तो यहाँ पे 80 कंप्रेशंस हैं 20 सेकेंड्स में, तो हम 80 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। इसी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हम टाइम पीरियड को मालूम कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड 1 अपन फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर हम टाइम पीरियड को यानी कि 1 को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें तो ये टाइम पीरियड भी मिल जाएगा 0.25। अब अगर हम वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है वेलोसिटी। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो v इज इक्वल टू एफ, फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है और वेवलेंथ 0.08। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाता है 32 और ये 0 2 प्लस राइट हैंड साइड से छोड़ें तो 0.32। तो वेलोसिटी जो है वो 0.32 मीटर पर सेकेंड। इसमें अब हमें जो चीज़ें फाइंड करनी थी हमने फाइंड कर ली है। हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, वो हमें मिला 0.25। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली, फ्रीक्वेंसी हमें मिली 4 हर्ट्ज।
और अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर ली है, वो है 0.32 मीटर पर सेकेंड। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वेव्स एंड ऑन अ स्विमिंग पूल propagate at 0.90 meter per second. If you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and return in 30 seconds. How far away is the other end of the pool? तो हम सबसे पहले गिवन डेटा को देखें तो वेलोसिटी जो है इस वेव की 0.90 मीटर पर सेकंड है, टाइम जो है वो 30 सेकंड्स है। इसमें अगर हम ये यहाँ पे डिस्टेंस क्योंकि हमें मालूम करना है तो कितना दूर है दूसरा जो किनारा है जहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो उसमें सब हम अगर इस फॉर्मूला को देखें तो ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के लिए हम डी को यूज़ कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये क्योंकि डबल डिस्टेंस हो रहा है, ये पहले वेव जाएगी और दोबारा आएगी, तो हम यहाँ पे 2 को लिख देते हैं। अब अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी 0.90 मल्टीप्लाई बाय टाइम 30। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.90 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो 7 and 7 0072। तो इसमें अगर हम इसको देखें तो ये टोटली डिस्टेंस जो बनता है वो बनता है 27 मीटर्स। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हमें 27 को जो है वो 2 से डिवाइड करना है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो d इज इक्वल टू 13.5 मीटर। इसमें से ये जो हाउ फार इज द अदर एंड ऑफ द पूल, तो अदर एंड जो है वो अदर एंड जो है उसका डिस्टेंस है, अदर एंड डिस्टेंस 13.5 मीटर। और इसमें से जो ये वेव का जो डिस्टेंस है, जो वेव ने ट्रेवल किया है, तो वेव डिस्टेंस वो 27 मीटर है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। A simple oscillating pendulum has a length of 80 cm. Calculate its period frequency when gravity is equal to 9.8 meter per second square. स्टूडेंट्स ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसका जो ये स्प्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस 80 सेंटीमीटर को मीटर में करें तो ये 0.8 मीटर बन जाता है। और इसके साथ स्टूडेंट्स ये इसकी वेव जो है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसमें जो यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट से इस एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचने में इसको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम भी हमें फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में ये कितने ऑसिलेटिंग जो है वो पूरे हो रहे हैं ऑसिलेशंस, तो इसमें वो फ्रीक्वेंसी भी हमें मालूम करनी है। तो हम टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। तो इसको टाइम पीरियड के लिए हम 2 पाई 3.14 और एल जो है एल हमें गिवन है 0.8 मीटर, और अगर हम इसको 9.8 के साथ डिवाइड करें तो हमें टाइम पीरियड स्टूडेंट्स मिल जाता है, और टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा 1.79 सेकेंड्स। अगर हम इस टाइम पीरियड को यूज करें तो हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है 1 टाइम पीरियड। तो अगर हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो फ्रीक्वेंसी 1/79 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो ये बन जाता है 1 फ्रीक्वेंसी 1/79। अगर हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना चाहे तो हम अब हम फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होती है 1 टाइम पीरियड के। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें टाइम पीरियड को तो ये बन जाता है 0.56 हर्ट्ज। तो इसमें टाइम पीरियड जो है हमने मालूम कर लिया है, टाइम पीरियड जो है वो है 1.79 सेकेंड्स,
और फ्रीक्वेंसी जो है वो है 0.56 हर्ट्ज। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 को मुकम्मल कर लिया है न्यूमेरिकल्स के साथ। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।